तुम 100 मारोगे, मैं 1 मारूंगा, मगर मेरा 1 फटका तुम्हारे 100 के बराबर होगा। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि ये व्यक्ति कमजोर है, शरीर से कमजोर है लेकिन मानसिकता से बहुत स्ट्रांग है, और ये बोल रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ा डरना चाहिए आपको। देखिए, बिहार की राजनीति में राजद की स्थिति भले ही जैसी हो, लेकिन एक बड़ा फटका तो राजद ने दे दिया है। श्याम रजक एक ऐसे नेता है जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है। लालू यादव हो या नीतीश कुमार, इन सभी के काल में अपनी क्षमता दिखाई है, और बिहार में दलितों के नंबर 1 तो नहीं लेकिन टॉप 10 में आने वाले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक जनता से मुलाकात करते हैं। अब आप ये सारी बातें सुनकर ये मत समझिएगा कि हमारे जो सहयोगी हैं बिरजू, इन्होंने आपको डराने के लिए बात कही है। इस बयान का संदर्भ है, जरूर ये किसी साउथ के फिल्म का डायलॉग है, और इस साउथ की फिल्में थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, सेहत से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के संदर्भ में ये डायलॉग बहुत सही बैठ रहा है। कुछ दिनों पहले ही राजद ने एक बड़ा झटका दिया था। अब जदयू झटके पर झटके देती जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब बराबर में तौलिएगा तो श्याम रजक एक विधायक ही जरूर थे, लेकिन जो कद था उनका और जिस तरह की उन्होंने नीतीश कुमार के दलित राजनीति को, जिसके पार्ट महेश्वर हजारी, अशोक चौधरी और अन्य नेता हैं, रवि ज्योति भी है, और इस राजनीति को, इस पूरे समीकरण को चिराग पासवान के सामने काफी मजबूत कर रखा था। लेकिन चलिए, इसकी भी कहीं ना कहीं उन्होंने व्यवस्था कर ली है। मांझी जी की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है, और संभवतः हमारे सूत्रों के हिसाब से कल या परसों मांझी जी जदयू के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे, और इस जो सूत्र बंधेगा इसमें आप भी स्वागत है, आकर मिल सकते हैं। बिरजू, कौन सा शो है ये? नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव का वो शो देख रहे हैं जिसका नाम है पंचनामा, जहां खबरों की चीर फाड़ कर भारत लाइव आपके सामने परोसने का काम करती है। इस वक्त मेरे साथ हैं भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी, जो कि खबरों को चीर फाड़ कर पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार की राजनीतिक, बिहार के लोगों के समक्ष परोसते हैं। अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, चूँकि चुनाव नज़दीक है और नेताओं का एक घर से दूसरे घर जाना, कुछ लोगों का तो घर वापसी हो रहा है। आज बात करेंगे एनडीए और महागठबंधन दोनों की। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से आरजेडी को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं, और आने वाले कल में एक बार और बड़ा झटका जो है लालू परिवार को देने जा रहे हैं। क्योंकि 3 विधायक, आरजेडी के जो 3 विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जो सूत्र से हवाले से जो खबरें आ रही है, फिर से जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे नमन मिश्रा। सर, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी को झटका, एक के बाद एक झटका देने लगी है। सूत्र ये भी है कि 3 विधायक फिर से कल उनका दामन थाम रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो तय था, जदयू और एक तरह से एक महागठबंधन 2015 में बना था। उसने किया क्या ना कि उसने वो राइवलरी, जो लालू नीतीश की राइवलरी थी, जो कांग्रेस और नीतीश की राइवलरी थी, उसके बीच सारी जो संभावनाएं थी उसको खत्म कर दिया। और अब इन सारे कार्यकर्ताओं ने 2015 के चुनाव में एक दूसरे के लिए वोट मांगा था, मजबूरीवश, चाहे विचारधारा की मेल होना हो, लेकिन जब नेता एक हो गए हैं तो सबको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि नीतीश और लालू अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन आप और हम, जिनके मकान आसपास थे, आप राजद के समर्थक थे, हम कहीं ना कहीं नीतीश जी के समर्थक थे, तो हम में अगर दोस्ती हो गई तो फिर दुश्मनी कैसे करेंगे? बिल्कुल, दोस्ती और दुश्मनी के लिए कोई वाजिब कारण होना चाहिए, राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक को की बात करें तो फिर लालू और नीतीश कब एक हो जाए, इस बात पर भी संशय लोगों को है, लगा है। और खास तौर पे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं। और उस परिस्थिति में होता क्या है कि अगर आपको, हमने कांग्रेस के संदर्भ में बातें कही थी कि कांग्रेस के अच्छे खासे विधायकों को ये बात लगता है, और अशोक चौधरी भी कन्विंस करने में लगे, जो कि पूर्व में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके कार्यकाल में ही कांग्रेस को विधायकों का फायदा हुआ था 2015 में। तो उन विधायकों के मन में कई के ये बसा हुआ है कि वो कांग्रेस के सीट पर लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, जीत नहीं रहते। लेकिन जैसे ही लालू और नीतीश एक होते हैं, उनको फायदा मिल जाता है। तो किसी को लगता है कि लालू की वजह से जीते हैं, और किसी को लगता है कि कांग्रेस नीतीश जी की वजह से जीता है। और इस
जो मानसिक परिस्थिति है इसको आप बदल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन में रहे हैं और कहीं ना कहीं लालू भी 15 साल में शासन में रहे हैं और कांग्रेस का जो स्वर्णिम काल था वो खत्म हो चुका था। तो इस परिस्थिति में जिसको बैसाखी से चलने की आदत हो जाए वो व्यक्ति, आप लेफ्ट बैसाखी खींचिए या राइट बैसाखी खींचिए, उसके लिए दोनों कीमती हो जाते हैं और अलग अलग संदर्भ में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा ही हाल हुआ है अलग अलग दल। अब ये कांग्रेस ही नहीं है बस, आप देखिएगा तो कई राजद के विधायक हैं जिनको लगता है, मैंने तो बड़हरा के विधायक की भी बात की थी, मैं शक्ति यादव की बात की थी, कुछ विधायकों की बात मैंने की थी तो रास्ता बदल भी लिए हैं। हाँ, एक बड़ी बात जरूर है कि एक बिहार के ही नीचे चलने दावा किया था कि बड़े बड़े दिग्गज जाएंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। हाँ, मझोले नेता या विधायक जिनको पता है कि पार्टी बदलने में ही फायदा है, मौसम का तकाजा देखकर, देखिए अलग अलग, मैं एक बार दर्शकों को ही बता दूं कि पंचनामा है ये, तो चीट-फाड़ तो करूंगा ही, अलग अलग विधायकों के क्षेत्रीय समीकरण अलग अलग भी हैं। बिहार में ऐसा नहीं है कि यादव एक लगातार से भरे हुए हर जगह, मुसलमानों की संख्या एक लगातार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट नहीं है। और जिस क्षेत्र में यादवों की वोट की आवश्यकता पड़ेगी वहां के विधायक राजद के साथ जाने के लिए बेचैन हो ही जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सवर्णों की संख्या ज्यादा है या समीकरण नीतीश के फेवर में है या एनडीए के फेवर में, वहां के विधायकों को बेचैनी तो हो ही जाएगी ना। ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। टूट तो होगी ही, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आपके डायलॉग में दम था, जो आपने बात कही कि 100 के बराबर 1 वाली बात, तो कहीं ना कहीं आज देखिए कल खबर आ रही है कि कल आपको स्पष्ट खबर है, आपने बात भी की है विधायक जी से, विधायक जी इस तरह में बोल भी दिए हैं, आपको इंटरव्यू तो नहीं दिया लेकिन वो लूप दे दिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और जो खबर है उस हिसाब से चंद्रिका राय जो कि लालू यादव के समधी है और तेज प्रताप के ससुर हैं, ऐश्वर्या राय के पिता, करिश्मा राय के भी चाचा, ये व्यक्ति कल अगर इनका कोरोना का रिपोर्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा को शायद पता था कि कोरोना इनका पॉजिटिव आया था और बातचीत नहीं हो पाई, फोन नहीं रिसीव किए हो, और शायद इनका निगेटिव हो गया है। और अगर ये हो गया है तो कल के कल ये ज्वाइन कर लेंगे नीतीश कुमार की पार्टी। टाइम टेबल भी फिक्स है, उसके लिए खबर आ रही है और फिर लड़ाई भी इनकी मजेदार होगी, मैं उस पर चर्चा करूंगा आगे चल के। और इसके अलावा आपको पता होगा कि पिछले ही दिनों 3 विधायक ज्वाइन किए थे, जिसमें चर्चा तो थी फराज फातमी की भी, महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी, लेकिन महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी वहां पहुंचे थे, फराज फातमी दिल्ली में फंस गए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए और वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनका शेड्यूल कल कर दिया गया है। एक अकेले नहीं, वो और लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे, वो तय पहले ही हो गया था। और इसमें बड़ी बात यह है कि फराज फातमी को जदयू से बाहर किया गया था कुछ दिन पहले ही, और बड़ी बात है कि उस दिन 3 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो तीसरा व्यक्ति कौन था? अशोक कुशवाहा सासाराम वाले थे, वो ज्वाइन किए थे। अब इसके अलावा कल तीसरा नाम जो आप सुनिएगा, थोड़ा चौंकाने वाला नाम है, ये जयवर्धन यादव है, पालीगंज के हैं, और रामलखन सिंह जो एक दिग्गज नेता अपने समय के थे, बिहार के राजनीति का नाम बहुत चर्चित है, इनके ये पुत्र हैं और ये पौत्र है और आरजेडी के एमएलए हैं और वर्तमान एमएलए हैं और जा रहे हैं, ये भी कल युवा भी हैं और ये भी कल जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी। तो हैट्रिक नीतीश कुमार तो कल मार रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है ना कि हैट्रिक आप ले रहे हैं, लेकिन आपका तो कप्तान का विकेट गिरा दिया उधर से राजद ने जिस तरह से। अब देखिए राजद की इसमें कितनी भागीदारी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्याम रजक जैसे दिग्गज नेता नीतीश कुमार को छोड़ ही नहीं दिए हैं, बल्कि उन पर आरोप भी लगा दिए और ये भी कह दिए हैं कि 90% नेता आपकी पार्टी के आपसे संतुष्ट है। तो इस परिस्थिति में संभावनाएं तो बढ़ जाती है ना। हम ऑलरेडी देखते हैं कि अशोक चौधरी के मंत्रालय छीन कर दिया गया था महेश्वर हजारी का, महेश्वर हजारी ऑलरेडी खपा हैं, ऐसे में अशोक चौधरी कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी नहीं बना तो वो भी खपा हैं। तो कागज पर तो ये चीजें दिख जा रही हैं, हालांकि बयान तो दे रहे हैं। रवि ज्योति जो कि राजगीर के विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, सबसे आम लोग पर हमला कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने तो फिसड्डी साबित कर दिया है, कल तक साथ में राजनीति कर रहे थे, आज फिसड्डी कह दिया है। एक दलित नेता पर हमला कर रहा है, दलित राजनीति के कितना फायदेमंद है वो तो आने वाला वक्त समझ में आएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के ऐसे बीच में आकर बैठे हुए हैं कि 15 साल में जनता तो परेशान कहीं ना कहीं से लग रही है, एक अच्छा खासा इनकम मेंशन के खिलाफ है, लेकिन आसपास के नेता भी परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि परेशानी इतनी बढ़ गई है
कि इनके गठबंधन के चिराग पासवान भी इनसे परेशान हो गए हैं और लगातार अलग अलग मुद्दों पर इनको रखेद रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि भाजपा ने इंटरफेयर किया है और ये परिस्थितियां हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। कॉमन मैनिफेस्टो 22-23 तारीख तक बनने वाला है, उसके बाद कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जहां एक तरफ फिर मैं कहूंगा ये समीकरण बन रहा है 3 लोगों का, वहीं एक बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव को हालांकि झटका नहीं कहा जाएगा, मांझी जी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं शुरू से ही। महागठबंधन को लेकर उनकी जो बेरुखी है वो स्पष्ट हो चुकी है और अब बस औपचारिकता बाकी है और वो औपचारिकता भी मुझे लगता है कल शायद पूरी हो जाएगा। अगर इन 3 नेताओं के हैट्रिक पर अगर कहीं ना कहीं समीकरण नहीं बैठ पाता है तो कल मांझी जी की एंट्री होगी और अगर मांझी जी की एंट्री होगी तो हो सकता है ये तीनों का जो एंट्री है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। हो सकता है अंत समय में कुछ ना कुछ समीकरण बदले, लेकिन जो भी होगा एक बात तो स्पष्ट है कि इन तीनों की वजह से कल एक बड़ा झटका लगेगा राजद को, लेकिन उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना बड़ा कि श्याम रजक ने दिया है। सर लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान एनडीए में रहने के बावजूद भी बहुत बड़ा दलित चेहरा है, उनके पिताजी हैं अभी, वो जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं नीतीश कुमार समक्ष, उनके कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे इंटरनल मामला जो कुछ भी हो, सीट सेटिंग हो, तमाम जो कुछ भी हो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनकी बातों को सीधी तरह इग्नोर किया रहा है। यहाँ तक कि अब जेडीयू उन पे रिएक्शन भी देने लगी है, तुलसीदास हो, कालीदास हो, तमाम तरह की बातें हो रही है। अब जो खबरें आ रही है जैसे कि आपने कहा कि मांझी जी का विलय होना कल तय है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू मांझी जी को इंटी दे रही है कि एक दलित चेहरा का बिल्कुल बिल्कुल यही है दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार हर एक्शन का रिएक्शन करते हैं, लेकिन आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं करते हैं। उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है। आपने श्याम रजक को घसकाया तो वो आपके पुराने दिग्गज नेता को चंद्रिका राय को घसका रहे वाले, लेकिन चंद्रिका राय के बारे में ऑलमोस्ट ये तय था, इसलिए लेकिन श्याम रजक वाली बात जो थी वो सडनली हुई। बिहार की राजनीति में एकाएक उन्होंने डिसीजन ले लिया और सबको चौंका दिया और कहीं ना कहीं जदयू भी चौंक गई थी। भाजपा के लोग उन्हें मनाने गए थे, माने नहीं, लास्ट में उनको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। तो नीतीश कुमार बिल्कुल पोएटिक भाषा में कहता है नीतीश हैड द लास्ट लाफ, बट स्टिल राजनीति अभी जो है वो पूरी तरह से ये बॉल राजद के कोर्ट में है। राजद के लोगों को राजद निकालती जा रही है, उसे पता है कि कौन विधायक, अभी भी राजद के कई विधायकों पर तलवार लटकी हुई है। और जैसे ही तय हो जाएगा, तेजस्वी यादव से बात हो जाएगी, जैसे ही जगदानंद सिंह की बात लालू यादव से होगी, उनकी भी छुट्टी लगभग तय है। और कई लोग वेटिंग में हैं, जदयू के भी कई विधायक हैं जो लगातार इस इंतजार में है कि उनको कहीं भी संभावना मिल जाए और चले जाए। रुपये के परिवर्तन तो हो रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बहुत सारे लोग सामने आए हैं और इन विकल्पों पर जनता भी तलाश कर रही है और समीकरण सारा पोस्ट पोल अलायंस पर फंसा हुआ है। अगर सारी पार्टियों के आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकलता है तब तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब बता दें कि जब चंद्रिका राय की नाम आ रही थी तो लगातार चंद्रिका राय शुरू से ही, चूंकि उनका लालू परिवार, उनके बीच पारिवारिक जो भी उलझनें थी उसको लेकर और लगातार शुरू से ऐसी बातें आ रही थी कि वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। अगर उनकी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ से छोटे लाल राय जो हैं जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 2 बार विधायक भी बने हैं 5-10 में। इस बार जो है महागठबंधन जब 15 में चुनाव लड़ी तो उस वक्त चंद्रिका राय को सीट मिला, वो जीत गए वहाँ से, और उसके बाद कहीं ना कहीं छोटे लाल राय नाराज थे और उन्होंने इस बार फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है। और उम्मीद है कि इन दोनों के चुनाव आपस में लड़ना पड़ सकता है इस बार। हाँ बिल्कुल, अगर लालू जी का आशीर्वाद मिल जाए परिस्थिति ऐसी बन सकती है। तो फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार।